महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई है और पांडवों और कौरवों के बीच में हुई। पूरी लड़ाई 18 दिन चली। कौरवों के तरफ से सेनापति के रूप में भीष्म पितामह आए, जो 18 दिन में 10 दिन तक सेनापति रहे। भीष्म पितामह एक ऐसे वीर थे, महारथी में गिने जाते थे। प्रतिदिन 10,000 से अधिक सैनिकों की हत्या उनके द्वारा होती थी। तो गंगा पुत्र थे और कहा जाता था कि एक और भीष्म पितामह और बाकी सब लोग रहे तो जीत भीष्म पितामह की होगी। इनके 9 दिन तक युद्ध हो गया था। दुर्योधन इनके पास आया और कहा कि आप इतने महारथी हैं कि हमारे कितने भाई लोग मर चुके और कौरवों का विनाश हुआ, लेकिन एक भी पांडव को आप नहीं मार सके। इसलिए अब आप सेनापति का पद छोड़ दीजिए, सेनापति के रूप में दूसरे को हम बिठाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा कि ये लगता है तुम्हारा ये बोली तुम्हारा नहीं है, कोई सिखा के भेजा है। शंख और दुष्ट दूसरे के चढ़ाने पर चढ़ जाते हैं। शंख भी अपने नहीं बजता, दूसरा फूंकता है तब बजता है। और खराब व्यक्ति भी जो है सो दूसरा अगर चढ़ा देता है तो चढ़ के आके बात करने लगता है। मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा, तुमसे पूछता हूँ कि तुम ठीक ठीक बताओ कि तुमको किसने चढ़ाया है। दुर्योधन बड़ा सरल था, कह दिया कि कर्ण ने ये बात कही थी। कहा कि तुम सही सही बोला तो हम भी तुम्हारी तरफ से प्रतिज्ञा करते हैं कि कल का तो युद्ध होगा और इसमें जीत हार जिसकी हो, लेकिन कल का युद्ध मैं 5 पांडवों में से ख़त्म करूंगा और नहीं तो सेनापति का पद छोड़ दूंगा, लेकिन कल तो लड़ाई होगी। भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा CID के द्वारा पांडव पक्ष को गया। वहाँ रुदन छा गया, सन्नाटा छा गया। सब कहने लगे कि आज महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा, अब इसके बाद से नहीं चलेगा। पितामह पितामह है। थोड़ी देर के बाद से कृष्ण आए तो द्रौपदी ने कहा कि ऐसी बात है कि पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। कृष्ण ने कहा कि तो कल युद्ध खत्म हो जाएगा, आगे नहीं चल सकता है। लेकिन क्या ये बात अर्जुन को पता है? तो सबने कहा कि अर्जुन तो कहाँ, कहीं अलग सोया हुआ है, पता किया जाए। कृष्ण जाके अर्जुन को जगाए और पूछे कि क्या तो ये इस तरह का बात पितामह ने किया है, तुम जानते हो? तो कहा कि बस आधा घंटा पहले हमको एक आदमी से पता चला तो हम सोचे कि आप तो है ये हैं, हमको क्या सोचना है। हम तो पूरा पूर्ण समर्पण जो है कि अब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, पूरा समर्पण आपको है और आप हैं तो हमको क्या सोचना है। फिर सो गया। अब कृष्ण आए, द्रौपदी से बोले कि अगर तुम चाहोगी तो कुछ टल सकता है। उस समय महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था। धर्म जब बंद हो जाता था, शंख फूंक दिया जाता था और बंद हो जाता था, तो उसके बाद से एक शिविर से दूसरे शिविर में सब कोई जा सकते थे, मिल सकते थे। अब भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेके आगे आगे अपने चल रहे हैं और द्रौपदी को पीछे चलती जा रही है। उसके सैंडल आवाज़ कर रहे थे तो उसको अपने पीताम्बर में बांध लिया और चलते गए, एक शिविर के बाद दूसरे शिविर, तीसरे शिविर। अंत में आने वाला था पितामह का शिविर। तो पितामह भी जो है सो इस तरह का संकल्प करके दुखी थे कि पांडव अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं दुर्योधन के चढ़ाव पर चढ़ गया और इस तरह की प्रतिज्ञा कर लिया। उन आंसू बह रहे थे और सोए हुए नहीं थे। उस समय इनके आने का समय था, दुर्योधन की पत्नी के आने के समय था। कृष्ण भगवान द्रौपदी को आगे कर दिए और बोले शिविर में उनके पैर पर तब तक नहीं उठाओगी जब तक वो आशीर्वाद नहीं दे दे।
वैसा ही हुआ। द्रौपदी ने प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद हुए दिए, सौभाग्यवती भव। कृष्ण आगे आ गए और बोले कि पितामह, अब बताइए कि आपकी जो दिया हुआ वचन अभी का सत्य होगा कि कल जो प्रतिज्ञा किए हैं कि पांचों को मार देंगे वो सही होगा। पितामह ने कहा कि तुम तो मुझको यहाँ भी छल दिया, और अब तो यही सही होगा जो मैंने कहा है कि आयुष्मान सौभाग्यवती भव। द्रौपदी को जब दे दिया तो यही रहेगा, लेकिन कल का युद्ध अद्भुत होगा जिसे लोग देखेंगे। और मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो अब मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि तुम्हारी प्रतिज्ञा मैंने ही तोड़ दिया तो मैं वीर नहीं। और दूसरे दिन सचमुच सब सज धज के आए, और जो पितामह का युद्ध हुआ अनोखा हुआ। और अर्जुन चिल्ला रहा था कि अब हम खत्म हुए, आप रह के क्या कीजिएगा, आप मेरी सहायता कीजिए। कृष्ण को बरबस सुदर्शन चक्र, एक चक्र था, उठाना पड़ा। सुदर्शन चक्र का आह्वान किए, जैसे सुदर्शन चक्र लेके चले पितामह रख दिए और कहा कि कल से अब दूसरा कोई लड़ेगा, हम संन्यास लिया। सो मेरी प्रतिज्ञा तो टूट गई थी कल ही, लेकिन आज आपकी भी प्रतिज्ञा टूट गई। और एक कवि ने ठीक ही लिखा है कि प्रबल प्रेम के चलते उनका नियम बदलते देखा, उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। यहाँ कृष्ण भक्त के लिए अर्जुन ही नहीं रहेगा तो हमारी प्रतिज्ञा क्या रह के करेगी। इसलिए ये जो सोचे अपनी उद्घोषणा किए थे कि हम सुदर्शन चक्र नहीं उठाएंगे, हम निहत्थे रहेंगे, वो बात टूट गई। और इस तरह से इसके बाद से सेनापति से हट गए पितामह, और इसकी वजह से दूसरा सेनापति कौरव दल में आया।